आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की असली कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि सिर से लेके पैर तक नास्तिक है। अब सवाल उठा होगा मन में कि ये क्या कह रहा है, नास्तिक भी है और भक्त भी है, तो इसके लिए तो आपको पूरी कहानी जरूर सुननी पड़ेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज मैं आपको आकाश की कहानी सुनाने वाला हूँ। आकाश अपने बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहता है। प्राइवेट कंपनी में 15,000 रुपए की नौकरी करता है। माँ बाप की इज्जत करता है, बीवी बच्चों से प्यार करता है, सबका सम्मान करता है। बस हाँ, ये अलग बात है कि भगवान की पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता और कभी किसी तरह का कोई दान पुण्य भी नहीं करता। एक दिन की बात है, सुबह के तकरीबन 7, सवा 7 का समय था। आकाश के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते तो सामने मकान मालिक प्रकट हो जाते हैं। मकान मालिक थोड़े से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आप हमारा मकान खाली क्यों नहीं कर देते? जब आपने हमारे 3 महीने का किराया नहीं देना तो बैठे क्यों हो यहाँ? आकाश कहता है थोड़ा आराम से बोलो, घर में सब लोग सुन रहे हैं। मकान मालिक कहता है वाह भाई वाह, मकान मेरा, किराया मेरा, तुम दे नहीं रहे और मैं थोड़े से नीचे स्वर में बात करूं। आकाश बाबू, मैं पागल नहीं हूं, मकान खाली कर दो 2 दिन में, नहीं तो किराया दे दो। आकाश कहता है सेठ जी, मैं आपके पैसे 2 दिन में दे दूंगा। अब घर में अंदर किसी को नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है, लेकिन घर के अंदर का भी माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। बीवी बड़े गुस्से में बैठी हुई है। तो आकाश पूछता है अब तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? आकाश की पत्नी कहती है कि बच्चों के स्कूल से मैडम का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि अब स्कूल तो अभी फिलहाल खुलेंगे नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। आकाश उसकी बात काटते हुए पूछता है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं समझा नहीं। तो पत्नी ने बताया कि अब बच्चे मोबाइल पर पढ़ेंगे और मैडम वहां से मोबाइल पर पढ़ाएंगी। आकाश कहता है तो अब इसके लिए अब मुझे नया फोन भी लेना पड़ेगा। तो आकाश के मम्मी पापा मजाक उड़ाते हैं कि बेटा लेना तो नया फोन पड़ेगा ही, क्योंकि तेरे फोन पे तो चारों तरफ तो टेप लग रही है, आधा टूटा हुआ है, समझ भी नहीं आएगा कि मैडम दिख रही है कि चुड़ैल। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। आकाश भी बात हंसी में टालता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी हैसियत कितनी है। अब बीवी कहती है कि नए फोन की तो टेंशन बाद की बात है, पहले ये बताओ कि बच्चों की 2 महीने की फीस जो तुमने जमा करनी थी वो क्यों नहीं करी है? मैडम ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में फीस नहीं जमा हुई तो ऑनलाइन क्लासेस का भी टेंशन मत लीजिएगा, हम बच्चों के नाम काट देंगे। यहाँ आकाश को आता है गुस्सा। अरे ऐसे कैसे नाम काट देंगे? मैं अभी जाता हूँ और अभी फीस दे देता हूँ। सारे पैसे मेरे ऑफिस में रखे हैं, मैं बस भूल गया था। ऑफिस में कोई पैसे नहीं रखे, बस घर वालों का मन रखने के लिए झूठ बोल दिया। अब आकाश जब ऑफिस के लिए निकलता है तो बीच में एक मोबाइल की दुकान देखकर रुक जाता है। वहां जाता है और कहता है कि क्या आपके पास कोई पुराना सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन का फोन होगा जिस पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो पाए? तो दुकान वाला कहता है कि जमाने गए कि अब पुराना फोन खरीदते हैं लोग, अब तो लोग फाइनेंस करा लेते हैं। आप 1000 रुपए दो और ये 10,000 20,000 वाला फोन ले जाओ। अब यहाँ आकाश झट से एक फोन पसंद करता है। दुकान वाला कहता है कि सर ये 20,000 का फोन है, लेकिन आप बस 2,000 जमा कर दो, बाकी सब धीरे धीरे। आकाश को बात बहुत पसंद आई और उसने फोन ले लिया। ऑफिस के बाद आकाश सीधा पहुंचता है घर। देखता है सबका मुंह फिर से लटका हुआ है, सब उदास बैठे हैं और सब गुस्से में भी बैठे हैं। आकाश कहता है कि अब क्या बात हो गई? अब तो ये देखो मैंने नया फोन खरीद लिया, लेकिन किसी ने भी एक नजर उठा के उसके नए फोन को नहीं देखा। आकाश सोचता है कि मामला बेहद गंभीर है। पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो सब? तो उसकी पत्नी बहुत गुस्से में कहती है कि जब तुम ऑफिस जा रहे थे तुमने साफ कहा था कि मैं आज फीस जमा कर दूंगा, नहीं करी ना। अब उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे घर पर लेटर भी आ गया और मैडम का कॉल भी आ गया है कि हम आपके बच्चों के नाम काट रहे हैं। नया फोन तुम्हें याद रहा, बच्चों की फीस याद नहीं रही तुम्हें? आकाश कहता है कि मैडम ने तो 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ भाई, अब तो तुमसे पूछ के वो लोग डिसीजन लिया करेंगे ना स्कूल में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तुम बताओगे उन्हें कि क्या करना है, कब सुधरोगे तुम? सब लोग बहुत गुस्से में। आकाश कहता है अच्छा एक काम करते हैं, मैं कल सुबह जाके फीस दे दूंगा। हाथ जोड़ के विनती है, अपना गुस्सा ठंडा करो, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए, मैंने नया फोन खरीदा है, कोई तो मेरी साइड से भी बोलो। तो यहाँ आकाश की मम्मी भी ताना मार देती हैं, तुम और हमें बाहर लेके जाओगे खाने के लिए? भाई मुझे तो याद नहीं कि हम सब आखिरी बार गए कब थे। तो आकाश की पत्नी भी थोड़ा सा घी डाल देती हैं, मम्मी जी जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं, ये नहीं ले जाने वाले हमारे को कहीं खाने वाने पे। आकाश कहता है अब तो बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी एक काम करता हूँ, गाड़ी बुक करता हूँ अपने नए फोन से और आज हम गाड़ी से जाएंगे और वो भी छोले भटूरे खाने। सब लोगों का गुस्सा एकदम शांत हो गया जैसे ही सुने छोले भटूरे। अब आकाश अपने घर से बाहर निकलता है
और वास्तव में एक कैब बुक करता है। कैब को आने में तकरीबन 25 मिनट दिखाता है। अब ऐसे में आकाश के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपने घर से थोड़ी सी दूर पे एक मोबाइल की दुकान होती है, वहां सीधा जाकर पूछता है कि ये फोन कितने का लोगे। तो वो दुकान वाला फोन को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत महंगा फोन है, 20,000 का। आकाश कहता है कि अरे आप दोगे कितने ये तो बताओ। दुकान वाला कहता है कि मैं इसके आपको 15,000 दे सकता हूँ, वो भी नगद अभी। आकाश कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, फोन तो मैं फिर दोबारा ले लूंगा, आप मुझे 15,000 रुपए दे दो। नया फोन जो कि अभी घर वालों ने देखा भी नहीं है और जिसकी वो दावत देने उन सबको लेके जा रहा है, वो बेच देता है। अब आकाश फोन बेचकर जैसे ही बाहर निकलता है, उसे अपने मकान मालिक दिख जाते हैं। उन्हें आवाज देकर रोकता है, अरे लाला जी 1 मिनट, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। तो आकाश उन्हें 6,000 रुपए दे देता है कि ये रहे आपके 3 महीने के पैसे। मकान मालिक तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई वाह, तुम्हारे जैसा मैंने किराएदार नहीं देखा, तुमने तो अपनी जबान रख ली। इतना कहकर मकान मालिक इस तरफ और आकाश उस तरफ चल देते हैं। अभी आकाश अपने घर पहुंचने वाला ही था, इत्तेफाक से उसे स्कूल की प्रिंसिपल गाड़ी से जाती दिख गई। आकाश उनकी गाड़ी के सामने तो ऐसे कूद गया जैसे कोई लुटेरा कोई लूट करने वाला हो। मैडम भी डर गई, ड्राइवर भी डर गया और पूछा कि ये क्या कर रहे हो, आप कौन हो। तो आकाश बताता है कि मैडम सॉरी, गलती से मैंने आपको इस तरह से रोका है, ये रहे पैसे मेरे बच्चों के स्कूल की फीस, मेरे पास ऐसे नोटिस आया था और आप एकदम दिख गए, मैं वरना कल स्कूल आके देता। और मैडम भी हंस के बच्चों की फीस ले लेती हैं। यहाँ अब आकाश के पास सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। अब यहाँ आकाश थोड़ा सा रिलैक्स है, जेब में पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तसल्ली है कि घर का किराया, बच्चों की फीस दे दी। घर पर आता है हंसता हंसता मुस्कुराता हुआ, भाई तैयार हो जाओ, चलो बैठो गाड़ी में। सब लोग बैठते हैं, पहुंचते हैं सीधा खाना खाने के लिए होटल पर। अब आकाश वहाँ अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो खाएगा। आकाश मजाक में कहता है कितने रुपए प्लेट है पहले ये बताओ। 50 रुपए प्लेट है। आकाश की जेब में अब 300 रुपए बचे हैं। अब आप सोचेंगे कि उसकी जेब में तो 500 रुपए थे। भाई गाड़ी से आए हैं, कैब वाले को भी तो 200 रुपए देने थे ना। अब उसकी जेब में 300 रुपए बचे हैं। अब यहाँ आकाश की मम्मी, उसके पापा, आकाश की पत्नी, आकाश खुद और उसके 2 बच्चे, यानी कि 6 जने खाना खाने बैठे हैं। तो 50 रुपए के हिसाब से 300 रुपए हो जाते हैं और इतने ही पैसे हैं आकाश की जेब में। लेकिन घर भी तो वापस जाना है। तो यहाँ आकाश की एक्टिंग देखिए, एकदम से अपने पेट पर हाथ लगा के कहता, अरे मेरे तो एकदम गैस बनने लगी, दर्द हो रहा है। मैं बाहर अभी गया था ना जब कैब बुक करने, तो मैंने वहां खोखे पे चाय पी ली, अब जिसकी वजह से पेट में बहुत गैस बन रही है, मैं नहीं खा पाऊंगा, आप लोग खाओ और मैं जा रहा हूं बाहर ताजी हवा लेने, आप सब खाओ। आकाश होटल के बाहर निकलता है, लंबी सांस लेता है और अपने आप को शाबाशी देता है कि शाबाश, 50 रुपए बचा लिए। लेकिन पेट में अभी भी चूहे कूद रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। अब आकाश ने उसी रोड पर थोड़ा सा टहलना शुरू कर दिया। अब दूर उसे एक टेंट हटता हुआ सा दिखा। अब आकाश पहुंचता है पंडाल के नीचे, दोनों हाथ आगे करके कहता है प्रसाद तो दे दीजिए। अब जो प्रसाद दे रहे थे वो अपनी जेब से निकाल के देते हैं एक 500 का नोट कि प्रसाद खत्म हो गया, आप अपने मन से कुछ भी सामने किसी भी होटल से खा लीजिएगा। और हाँ, ये लीजिए बाबा की तस्वीर भी, इन्हीं की वजह से ये भंडारा संपन्न हो पाया था। अब आकाश को 500 का नोट तो समझ आ गया, लेकिन ये फोटो नहीं समझ आ रही। कहता ये किसकी फोटो दे दी, ये कौन है ये तांत्रिक? तो कहता क्या बोल रहा है ये, आप जाओ यहाँ से और अपना इससे प्रसाद खाइए। अब आकाश को कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन हाँ, ये करकरारा नोट और ये पता नहीं कौन सी फोटो, दोनों चीज जेब में रखकर होटल पहुंच गया। अब आकाश भागा भागा पहुंचा होटल, तो देखता है कि ये सब लोग तो अब बाहर निकल रहे हैं। सब लोग अपने पेट पे हाथ घुमाते हुए, भाई बड़ा मजा आया, बड़े स्वादिष्ट थे भाई छोले भटूरे, तू तो गैस गैस खेलता रहे, तेरे को नहीं मिल रहे, तेरी किस्मत ही नहीं है छोले भटूरे खाने की। आकाश हंसता है और पापा से कहता है कि ठीक है, आपकी किस्मत तो है ना, आप खाओ दबा के छोले भटूरे। अब यहाँ पूरा परिवार घर आ चुका है। आकाश अपनी कमीज जैसे ही उतार रहा था तो उसकी जेब से करारा नोट और ये बाबा की फोटो बाहर गिरती है। फोटो उठा के सिराने रख देता है और उससे पहले वो नोट के बारे में कुछ सोचता, बीवी उसे हड़प लेती है कि ये तो अब मेरा हुआ। अच्छा, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, कहानी में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब जानते हैं आगे। आकाश अपने ऑफिस पहुंचता है तो जैसे ही पेन निकालता है तो वो खाटू श्याम बाबा की दोनों तस्वीरें बाहर आ जाती हैं।
आकाश देखता है कि अरे इसकी फोटो अभी तक मेरे पास कैसे है, तो उन दोनों फोटो को पकड़कर बाहर फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है उसके मोबाइल पर एक घंटी बजती है और वो फोन घर से है। उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान है, घबराई हुई है। तो आकाश एकदम से पूछता है कि क्या हो गया, एकदम से क्यों परेशान हो रही हो। उसकी पत्नी कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, पापा की तबीयत एकदम से बिगड़ रही है। अभी वो चाय पी रहे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। आकाश कहता है कि बस मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर तुरंत पहुंचता हूँ। आकाश और उसका दोस्त फटाफट से उसके पापा को उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि भाई आपको 2 टेस्ट कराने होंगे, फटाफट से टेस्ट करा लो। अब यहाँ एक डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि आपने ये टेस्ट तो करा लिए, लेकिन एक और कराना है एक्सरे, जिसमें इनके हार्ट के आसपास जो ये दर्द हो रहा है इसके बारे में पता चल पाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हार्ट अटैक वाला दर्द है तो परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए एक्सरे कराना बेहद जरूरी है। अभी फिलहाल हमने एक पेन किलर का इंजेक्शन इन्हें लगा दिया है, तो दर्द नहीं होगा अंकल को। पूरा परिवार अब आ चुका है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसके पापा नॉर्मल हैं। आकाश एक्सरे करवाता है और पूछता है कि ये रिपोर्ट कब तक आएगी। वो बताते हैं तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आप जब तक यहाँ इंतजार करो। तभी आकाश के पापा के चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि उन्हें इमरजेंसी में शिफ्ट करने के लिए डॉक्टर को बोलना पड़ गया कि फटाफट से इमरजेंसी के लिए इन्हें शिफ्ट करिए और जल्दी जल्दी इनका ट्रीटमेंट करिए, ये हार्ट अटैक है। अब आकाश की परेशानी और घर वालों की घबराहट बढ़ती जा रही है। आकाश बहुत परेशान हो रहा है। इमरजेंसी काउंटर पर जाकर पूछता है कि अभी कितनी देर लगेगी पापा को ठीक होने में। कहते हैं सर अभी इसमें समय लगता है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए, बस ये फॉर्म भर दीजिए। आकाश वो फॉर्म देखता है तो उस पर 50,000 रुपए लिखा होता है। तो आकाश कहता है कि ये मुझे 50,000 रुपए अभी जमा करना होगा, पूरे पैसे नहीं डिपॉजिट करने, आप इसका आधा जमा कर दीजिए, आधा जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब आपके पापा डिस्चार्ज हो रहे होंगे तब दे दीजिएगा। आकाश उनके साथ बात करके चला ही था, तभी उसकी मम्मी और वाइफ दोनों सामने आ जाते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हुई। तो आकाश कहता है परेशान मत हो, बस यहाँ कुछ पैसे जमा करने हैं और मैं बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो आकाश की मम्मी उसे 30,000 रुपए देती है कि इन पैसों में कुछ हो पाएगा बेटा। आकाश कहता है इतना पैसा कैसे आया। तो आकाश की मम्मी बोलती है कि मैं और तेरी पत्नी हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं। आकाश की जान में जान आ गई। अब आकाश इमरजेंसी के अंदर जब झांक कर देखता है तो उसके पापा अब एकदम से नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि अभी इन्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम आपको साफ बता देते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। उसकी मम्मी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि एक काम कर बेटा, तू बाहर जा और चाय पी के आ। आकाश भी अपना मन हल्का करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर एक चाय के खोखे पर चाय पीने के लिए बैठ जाता है। अब यहाँ आकाश चाय पी ही रहा था, तभी एक बहुत लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक बहुत ही भारी भरगम गोल मटोल आदमी सेठ जी एकदम से बढ़िया वाले उतरते हैं। चकाचक कुर्ता पजामा, गले में बहुत सारी सोने की चेन, हाथों में अंगूठियां और चेहरे पर लाली, और चाय वाले से बोलते हैं लाला आज मेरी अदरक वाली चाय बना दे और कुल्हड़ में पीऊंगा। और कहकर आकाश के पास ही बैठ जाते हैं। यहाँ आकाश परेशान है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन चाय पीते पीते जब इधर उधर उसकी नजरें जा रही थी तभी देखता है कि ये आदमी जिस गाड़ी से उतरा है इस गाड़ी में भी इस तांत्रिक की फोटो लग रही है। यहाँ सेठ जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी में देखकर इसका मूड क्यों खराब हुआ। सेठ जी पूछ लेते हैं बेटा क्या बात हो गई, लाला सुबह सुबह बड़ा परेशान दिख रहा है तू, है क्या बात हो गई बता मुझे। फिर आकाश बोलता है मैं परेशान हूँ इस तांत्रिक की वजह से, मेरा घर बेकार कर दिया, मेरे बच्चे स्कूल से निकल जाते और तो और मेरे पापा हॉस्पिटल पहुंच गए हैं इसकी वजह से। अब वो सेठ जी अपनी गाड़ी में झांकते हैं, फिर बोलते हैं मेरी गाड़ी के तांत्रिक की वजह से? मेरी गाड़ी में कौन सा तांत्रिक है? फिर आकाश बोलता है ये जो है ना, ये अंदर जो है यही तांत्रिक है, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब सेठ जी अपने ड्राइवर को घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं अरे तूने कब से तांत्रिक बनना शुरू कर दिया भाई, तू तांत्रिक है? सेठ जी का ड्राइवर हाथ जोड़कर बोलता है अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो आप, मजाक करने को मैं ही मिला हूँ सुबह सुबह। अरे कहाँ है तांत्रिक बेटा, बताएगा? मेरी गाड़ी में तो मेरा ड्राइवर बैठा है, ये तांत्रिक दिख रहा तुझे? अब आकाश बोलता है कि मैं इस ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, ये तांत्रिक की जिसकी फोटो लगा रखी है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब सेठ जी की हंसी तो बंद ही नहीं हो रही थी। है कौन है ये फोटो? ये तांत्रिक है? अरे पागल, ये खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है। कौन है तुझे जो कह रहा है कि ये तांत्रिक की तस्वीर है? क्या नाम लिया तुमने? बेटा ये खाटू श्याम बाबा की फोटो है। एक काम कर, तू इन्हें नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन ये बता कि तू परेशान क्यों है। तेरी परेशानी मैं 1 मिनट में दूर करूंगा।
तू मुझे अपनी परेशानी बता। कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में है ना अभी, इसीलिए परेशान है तू? वो कहता है हाँ मेरे पापा एडमिट हैं और अभी मैं 30,000 रुपए दे के आया हूँ, मुझे 20-25,000 और देने हैं। अब यहाँ सेठ जी बोलते हैं बस इतनी सी बात है, 20-25। एक काम कर, तू अपने 30,000 भी वहाँ से वापस ले ले और ये ले मेरा कार्ड है, ये रख अपने पास। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, तेरी एक समस्या खत्म। एक काम कर ड्राइवर, तू बाहर निकल गाड़ी से और बेटा तू गाड़ी में बैठ, शीशे बंद कर और आंख बंद करके हाथ जोड़ के बाबा से जो मन में है वो बोल दे। तेरी बात अभी की अभी सच्ची होगी, पूरी होगी। खाटू श्याम बाबा से सच्चे मन से जो मांगता है उसे मिलता है। तू एक बार ये काम कर। अब आकाश परेशान तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगा कि इस आदमी ने अपना कार्ड निकाल कर मेरे पापा की मदद करी है, तो इसके मन के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ। आकाश गाड़ी के अंदर बैठता है और वो हाथ जोड़कर बड़े क्रोध में खाटू श्याम बाबा से कहता है कि अगर तू तांत्रिक नहीं है ना तो मेरी मदद कर। तू मेरे पापा को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब वो ऐसा बोल ही रहा था, तभी हॉस्पिटल से अंदर से फोन आ जाता है कि जल्दी आओ, यहाँ बड़े डॉक्टर साहब आ गए हैं और वो पापा की कोई रिपोर्ट भी आ गई है। अब आकाश यहाँ भागते भागते हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है। जैसे ही आकाश पहुंचता है तो डॉक्टर उसे डांटने लग जाता है। अरे कोई हार्ट अटैक नहीं था, एक छोटा सा गैस का स्ट्रोक था, गैस बन रही थी, बस वो थी और कुछ भी नहीं था। और वो बड़े डॉक्टर साहब से कहता है कि अब यानी पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर जा सकते हैं? तो कहता है हाँ हाँ घर जा सकते हैं और तुमसे तेज चलकर जा सकते हैं, परेशान मत हुआ करो बार बार। अब घर वाले भी सब खुश थे क्योंकि अब परेशानी टल चुकी है। अब भागा भागा जब बाहर जा रहा था तभी देखता है कि लाला जी तो अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाले हैं। आवाज देता, लाला जी 1 मिनट। हाँ बेटा क्या बात हो गई, सब ठीक है? तेरे पापा कैसे हैं पहले ये बता। वो उनके पैर छूता और कहता है कि मैं सच में, मेरे से गलती हो गई, ये कोई तांत्रिक नहीं, मुझे लगता है ये कोई भगवान है। यहाँ लाला जी फिर हंसते हैं। अरे तेरे को अभी भी लग रहा है? अरे पागल, ये एक काम कर, तुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, मैंने तुझे कार्ड दिया है ना, ये ट्रांसपोर्ट में हमारी गाड़ी लगती है, ठीक है बेटा? तू एक गाड़ी ले और खाटू श्याम बाबा होके आ, ठीक है? तू जा अपने परिवार को लेके, अंकल जी को लेके जाइयो जरूर है। और हाँ एक काम कर, ये ले, मेरे पास एक खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है, ये ले जाके घर में रख और जो तेरे मन की हो बाबा से कह, बाबा पूरी करेंगे, ठीक है? और ये कोई तांत्रिक नहीं है बेटा। आकाश बहुत शर्मिंदा होता है और हाथ जोड़ के माफी मांगता है और तस्वीर को देख के कहता है कि आज के बाद तुम ही मेरा सहारा हो, क्योंकि तुमने मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व दोनों बचा लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली दफा आए हैं और जानते रहना चाहते हैं कुछ अमेजिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक तथ्य, तो अपने इस खुद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। और हाँ, खाटू श्याम बाबा है, तांत्रिक नहीं है।